नमस्कार मेरी सोल फैमिली। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन सीरीज़ में जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि स्पिरिट वर्ल्ड में सोल्स एक साथ कैसे रहती हैं, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर, रिलेशन कैसा होता है। तो आई होप ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विस्पी और रतु कहते हैं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतर स्तरों पर और साथ ही आपकी पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया नरक जैसी बना दी है। पृथ्वी पर आप सब भली बुरी और दुष्ट आत्माएं साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत में भली आत्माएं बुरी अथवा दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ, सारी बुरी आत्माएं एक साथ, सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी भी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन बुरी आत्माएं जो साथ रहती हैं वो एक दूसरे को धोखा देती हैं। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं भरी होती हैं। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी ये पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोगों से तुरंत उन्हें मदद दी जाती है। उच्चतर लोगों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए जाती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। निम्नतम लोक की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती। क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती, इसलिए उन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल ज़रूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्ट आत्माएं भी थोड़े समय में सुधर सकती हैं, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले भी नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोगों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो ये असंभव भी नहीं। असली शैतान वे ही होते हैं जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोगों तक उठना चाहते हैं तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हतोत्साहित करती हैं और यहाँ तक कि यदि संभव हो तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं ताकि वो उठ ना सकें। अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में बात करते हैं। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान उनके बारे में जानता है। विस्पी और रतु कहते हैं कि वे हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानते हैं। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वे स्वर्ग के न्यायशील स्वामी हैं जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा आपकी उन्नति में मदद करने की होती है। वे आपको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और खुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोगों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और वे दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोगों की ओर ले जा सकते हैं। विस्पी और रतु बताते हैं कि जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं, क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती हैं।
हम वो कार्य करते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा कभी नहीं होता। हम एक दूसरे को दुख भी नहीं पहुंचाते और कभी भी चोरी या एक दूसरे को नुकसान नहीं करते। इसलिए हमें अपने घरों की सुरक्षा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं। यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं। यदि आराम करना चाहते हैं तो आराम करते हैं। अगर हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम मिलते हैं। यदि हमारा मन प्रार्थना करने का है तो हम प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है हम वो करते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप ये ध्यान रखें कि हम जो कुछ आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। अब जबकि आप हमें पूरी तरह समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए ये संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है, इसलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी दया का फायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा, कोई अन्याय नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता रहेगा। ये आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो ये भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सज़ा अपने आप मिल जाती है। इससे आप ये जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं और वह कभी किसी को सज़ा नहीं देते। सिर्फ इतना सा है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। सो माय डियर सोल फैमिली, इससे हमें यही समझ में आता है कि हम सिर्फ अच्छे काम करें, ईश्वर के नियमों का पालन करें, अपनी सोल ग्रोथ करें, लोगों की हेल्प करें, फिर तो हमें वही मिलेगा ना जो हमने बोया है। तो इसके साथ ही आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम पुनर्जन्म की बात करेंगे। आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो अगला टॉपिक पुनर्जन्म को लेकर चलेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।